वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिटी कोर्ट में सब मौजूद हैं। मैं साहब आज समाअत हो गई, आपने वकील चेंज कर लिया, वकालतनामा जमा हो गया, ज़ाहिर फाइट करेंगे चालान के ऊपर। सर अदालतों के चक्कर नहीं काटे थे, अब क्या देखते हैं यहाँ का माहौल और लग रहा है कि आपको आगे जाके इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, मुझे कोर्ट के ऊपर अगर भरोसा ना होता तो मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता। पाकिस्तान के अदलिया पे पूरा भरोसा है। सेकेंडली मैं अल्ताफ़ हुसैन खोसा साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ अपनी पूरी एफ़र्ट्स की। विद द टाइम बीइंग आपको मूव होना पड़ता है कुछ चीज़ों के साथ, स्पेशली जो हमने फ़र्दर प्रोसीडिंग करनी है, तो इस सिलसिले से हमने लीगल टीम चेंज की थी और आज इसी की अप्रूवल यहाँ से लेने के लिए आए थे। सेकेंडली आज डेट थी और हर डेट की तरह एक नई डेट मिल गई। सर मुझे ज़ाहिर है वो चालान पेश हुआ, आपको पता है पुलिस ने ये क्या खेल खेला, क्या किया? मतलब किसी का भी बच्चा कोई उठा के ले जाए और उसके बाद फिर पुलिस कहेगी कि उसकी अपनी सवाबदीद है, वो जाना चाहता है क्योंकि उसने खुद बयान दे दिया है, तो इसलिए माँ बाप का कोई राइट नहीं है। बिल्कुल, आप ख़ुद देखिए 18 साल से कम उम्र बच्चे की तो फ्री विल होती ही नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सकता लीगली पाकिस्तान के अंदर, जो भी कानूनी नुक्ते नगाह से काम होते हैं। सफ़र करने के लिए भी आपने देखा कि आईडी कार्ड वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इतनी बड़ा स्टेप मैं यकीनी तौर पे इस फ़ैसले से तो नाखुश हूँ। इसलिए हम कोर्ट में खड़े हैं और इसके अगेंस्ट अपील भी करेंगे। तो आप नहीं समझते कि पुलिस ने सही किया या गलत किया बहुत ज़्यादा, जो इस केस को उनके हिसाब से तो उन्होंने केस ख़त्म कर दिया, क्लीन चिट दे दी? ऑब्वियसली गलत किया। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास जो कानूनी इस सिलसिले से राय है हम वो यूज़ करेंगे। तो जैसे रोज़ यानी कि 2 ढाई महीने से जिस तरह अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो सिस्टम से आपको, हम सबको बहस से साफ़ी भी रोज़ मायूसी हो रही है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं लग रहा आए दिन गुजरते दिन के साथ कोई नई चीज़ सामने आ रही है जिसमें उम्मीद पैदा होती है कि हाँ कुछ बेहतरी होगी, यानी कि मज़ीद जो है वो पसपाई की तरफ जा रहा है। तो मायूसी नहीं हो रही सिस्टम से कि सिस्टम क्या चाहता है कि माँ बाप के कोई राइट नहीं है औलाद के ऊपर, और यहाँ बहसीत पाकिस्तानी बहसीत इंसान कोई राइट नहीं है? देखिए, वक्ती तौर पे मायूसी तो होती है, ऐसी कोई भी वो आए, लेकिन अल्लाह के घर में देर होती है अंधेर नहीं। यकीनी तौर पे कोर्ट में भी इंसाफ मिलेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो लोग आएँ और उनका ट्रायल हो। जब तक क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, आप किसी को किस तरह छोड़ सकते हैं या उसे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। सर चालान की काफ़ी कल से मेरे पास थी, मैंने खबर इसलिए नहीं चलाई, वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि लोग डिसहार्ट हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे और शायद आप ना टूट जाएँ। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें वापस आएँ, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ना टूट जाएँ। तो मुझे ज़ाती तौर पर भी बहैसियत साफ़ी भी बहैसियत इंसान बहुत बड़ा सदमा पहुँचा। तो अब फोरम तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, क्योंकि पुलिस तो कहती है कि बिल्कुल केस नहीं बनता। जी बिल्कुल, वो तो हम जो इस सिलसिले से लीगल वे जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल होगा हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है सर, आपकी मौजूदगी का एक फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी आते हैं। सर मेहदी साहब की भी आपने बात सुनी, क्या माँ बाप का कोई राइट नहीं है कि बच्चा चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई भी फैसला कर सकता है? इस्लाम तो कहता है ना कि माँ बाप भले जैसे ही हों, तो माँ बाप के जो माँ बाप के सामने तो उफ भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे माँ बाप पे इल्ज़ाम लगाएं और मुल्क से या अपनी ज़िंदगी अलग कर लें, खुद राहें जुदा कर लें, और क्या उसको माँ बाप पाकिस्तान का कानून माँ बाप को कोई हक़ नहीं देता कि अपनी औलाद के ऊपर हक़ जिता सकते? बिल्कुल हक देता है, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2016 जो है ट्रैफिकिंग का केस है पूरा, और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि 41 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जहाँ से ट्रैफिकिंग स्टार्ट हुई है वो रेंटे कार का ड्राइवर किधर है? पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। और दूसरी चीज़ जो है कि अगर आपने बलूगत का वेरिएबल लेना है तो फिर बलूगत के वेरिएबल में असले का लाइसेंस भी बालिग होने पे दे दो, फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दो, फिर प्रॉपर्टी के राइट्स भी दे दो, फिर कानून शहादत को भी चेंज कर दो। ये नहीं कि अपने मतलब के लिए आपने बलूगत का वेरिएबल ले लिया और ऑनरेबल जो हाई कोर्ट ने बाकी 3 वेरिएबल जिसमें पैदाइशी सर्टिफिकेट है, निकाहनामा है, जिसमें पासपोर्ट है, तो इन तीनों को इग्नोर करके आपने ऑसिफिकेशन को लेके एक वो मिसाल कायम कर दी है जिसमें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के माँ बाप के दिल जो है खून के आंसू रो रहे हैं, और माँ बाप का हक़ शरई तौर पे भी होता है। बग़ैर वली के निकाह की कोई हैसियत नहीं होती, और बग़ैर वली के निकाह अगर इस तरह होना शुरू हो गए तो माशरती इंतशार होगा और पाकिस्तान में ट्रैफिकिंग जो है वो अरूज पर होगी। सर पुलिस ने एक तरह से अपना केस ख़त्म कर दिया, तो आप क्या समझते हैं बहैसियत कानूनदान की इनके पास अब कौन सा ऑप्शन है वो इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जो राइट्स हैं वो अपने वापस लेने चाहिए? देखिए, हम एक हाई कोर्ट में रिव्यू का ऑप्शन वो है और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, और ट्रायल कोर्ट के अंदर भी
ये किसी भी नौयत पे केस को दोबारा ओपन किया जा सकता है और ऊपर भी अपील में जाते, जब तक ट्रायल कोर्ट में नहीं चलेगा, गवाहान के बयान नहीं होंगे, शहादतें नहीं होंगी, और जब तक मैं समझता हूँ पुलिस प्रोसिक्यूशन अपना किरदार अदा नहीं करेगी, और पाकिस्तान दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। आज यूनिवर्सल पीरियोडिक रिपोर्ट यानी पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पेश होने वाली है। पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी फरवरी 2023 में होनी है जिनेवा में। अगर आज इंसाफ के असूलों के मुताबिक जज साहिबान ने, पुलिस ने अपना काम ना किया तो पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जग हसाई का बायस बनेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस ने तो अपना काम दिखा दिया जो पुलिस को अपना काम दिखाना था, लेकिन बात यह है कि अब कानूनी फोरम बहुत ज़्यादा मौजूद है। मेहदी अली काज़मी साहब यकीनन वो कानूनी जो फोरम है उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो माँ बाप के जो राइट्स हैं वो जिस तरह छीने गए हैं, गस्ब भी किए गए हैं, बल्कि उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है, ज़ाहिर है वो ऑप्शन जो है उनको महफूज भी कर सकते हैं, और मुस्तकबिल में भी अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो उनके खिलाफ भी ये जो कानूनी और आईनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं।